अधर्म का बोलबाला आया, पापियों ने पाप को बढ़ाया, अत्याचार किए, तो परमात्मा ने किसी ना किसी रूप में या तो स्वयं अवतार लिया अथवा अपनी विभूतियों को इस धरती पर भेजा। जिस समय इस भारत की धरती पर यवनों का कहर बरप रहा था और विशेषकर औरंगजेब जैसे एक अकबर को छोड़ करके बाकी हर मुस्लिम जो बादशाह हुआ वो सनातन धर्मियों को खूब चोट पहुंचाने का काम करता रहा। अकबर ना जाने कौन सा उसका पूर्व जन्म का कोई ऐसा संस्कार था, भगवत रसिक जी महाराज ने जो 108 भक्तों की भक्तमाल का हमारी इन साधुन सो पंगति एक उनका पद है, और बड़े बड़े वैष्णव नित्य इस पद का पाठ करते हैं, उन 108 नामों में अकबर का भी नाम दिया है। उसको एक परम वैष्णव संत के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। ये भगवत रसिक जी महाराज श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य हुए, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। भक्तों का, प्रेमियों का चरित्र पढ़ें तो ही भक्ति भावना पुष्ट होती है। हरि अनंत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब तक हरि के दास का चरित्र जीवन में नहीं उतरता, हरि से प्रीत मजबूत नहीं होती। तो जब जब भी इस धरती पर यवनों ने, मलेच्छों ने अत्याचार किए, परमात्मा या तो स्वयं आए अथवा अपनी विभूतियों को उन्होंने भेजा। रावण, कुंभकर्ण जैसे लोग आए, प्रभु राम बन करके आए। कंस, शिशुपाल जैसे लोग आए तो भगवान श्री कृष्ण बन करके आए। हिंसा का बोलबाला बढ़ा तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के तीर्थंकर बन करके भगवान यहां धरती पर आए। ये भी उसी पावन परंपरा का ही एक सुंदर इतिहास है। तो जिस समय इस धरती पर आडंबर, पाखंड, भोगवादी नीतियां, छुआछूत जैसी मलिन धारणाएं जोर पकड़ गईं, उस समय इस धरती पर, काशी के पावन धाम पर श्री रामानंद बनकर के भगवान स्वयं राम जी प्रकट हुए हैं। स्वयं श्री राम रामानंद बनकर के इस धरती पर अवतरित हुए, अपने 12 वैष्णव आचार्यों के संग, जिनको द्वादश आचार्य कहा गया। द्वादश आचार्यों के संग उनमें कबीर जी, रविदास जी इत्यादि का नाम है। प्रहलाद जी महाराज कबीर बन करके आए हैं। प्रहलाद जी महाराज कबीर बन करके आए हैं। विदुर जी महाराज रविदास बन करके आए हैं। ऐसे ही भगवान के अन्य अन्य सबका स्मरण नहीं रहता। ये जो जितने भी द्वादश आचार्य हुए रामानंद जी महाराज के शिष्य, वो सबके सब भगवान की दिव्य विभूतियों के ही अंश अवतार हैं, और उन्होंने इस धरती पर भक्ति का और मानवता का प्रचार किया। दुष्टों के प्रकोप से, दुष्टों से भी इन्होंने खूब टक्करें ली, लेकिन भक्ति भाव के सामने हर दुष्ट को झुकना पड़ा, हर दुष्ट को झुकना पड़ा। तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए अनंतानंद जी महाराज। मैं आपको अपनी परंपरा का परिचय दे रहा हूं। अनंतानंद जी महाराज, अनंतानंद जी महाराज के शिष्य हुए श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज, गलता गद्दी जयपुर। जयपुर कभी जाओ तो थोड़ा सा पूछ लेना किसी से, गलता जाना है, गलता गलता। तो उस स्थान को उन्होंने ही चिताया था। कृष्णदास पयहारी जी, पयहारी का मतलब वो केवल दूध पीते थे गाय का, खूब गऊओं की सेवा करते थे और खूब गाय का ही केवल दूध लेते थे, इसलिए उनको पयहारी। बड़े महान संत हुए, बड़े सिद्ध संत हुए, इतना नाम के वो इतने धनी थे कि उन दिनों में शैव मत और वैष्णव मत की आपस में बड़ी टक्कर रहती थी। शंकर भगवान के उपासक राम उपासकों से लड़ते थे, राम जी के उपासक शंकर जी के उपासकों से लड़ते थे। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस लड़ाई को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समाप्त किया। कुंभों के ऊपर लाठियां चलती थी, बंदूकें निकलती थी, तलवारें निकलती थी,
शाही स्नान के लिए जितने होती थी, अभी भी है लेकिन अभी समझौते हो गए काफी, लेकिन उस समय बहुत बुरा हाल था। तुलसीदास जी महाराज ने शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहे सपने हो नहीं भावा, ऐसी ऐसी चुपाइयां देकर के राम जी के द्वारा रमेश्वर भगवान की जो स्थापना की कथा, और बात पर राम जी के श्रीमुख से ये कहलवाया कि शंकर जी का विरोधी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और ये सत्य भी है। भक्ति की पराकाष्ठा में, प्रेम की पराकाष्ठा में शंकर जी की कृपा के बिना कोई पहुंच ही नहीं सकता। ये बात निश्चित है। भजन क्या है, भाव क्या है, प्रेम क्या है, जप क्या है, तप क्या है, नियम क्या है, संयम क्या है, साधना क्या है, ये शंकर जी से बढ़िया कोई बता ही नहीं सकता। और उनको कोई शास्त्र पढ़ के नहीं सुनाना पड़ता, उनका स्वयं का जीवन ही उदाहरण है। उनका स्वयं का जीवन ही उदाहरण है। तो शंकर भगवान और राम भगवान के उपासकों की लड़ाई को उस समय तुलसीदास जी महाराज ने ही समाप्त किया था। अनंतानंद जी की परंपरा में ही उन्हीं के शिष्यों में श्री तुलसी जी का प्राकट्य है। आप रामायण पढ़ें तो तुलसी जी का जो परिचय है तो उसमें आप स्पष्ट पाएंगे कि उन्हीं अनंतानंद जी के शिष्य परंपरा में श्री तुलसीदास जी आते हैं। तो ये सब तो रामानंद जी महाराज के शिष्य हुए अनंतानंद जी, अनंतानंद जी के शिष्य हुए श्री कृष्णदास पैहारी जी गलतागद्दी जयपुर, और कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य हुए मेरी गुरुगद्दी के पूर्वाचार्य भगवान दास जी महाराज, श्री भगवान दास जी। लगभग 550 वर्ष पूर्व का ये इतिहास है। तो श्री भगवान दास जी महाराज पैहारी जी के शिष्य थे। पैहारी जी की ज्यादातर आध्यात्मिक बहस नाथों के साथ हुई, जो कान में छिद्र करने वाले, ये कट्टर शैव उपासक हैं, शंकर जी के उपासक हैं। और गलतागद्दी भी किसी समय नाथों के पास हुआ करती थी। और पैहारी जी महाराज घूमते घूमते वहां पर आए, और हमारे बैरागी साधुओं में, रामानंद परंपरा में जो साधु होते हैं उनको बैरागी साधु कहते हैं। तो बैरागी साधु जो हैं वो ज्यादातर धूने पर बैठते हैं, धूने का प्रयोग करते हैं, अधिकतर कौपीन वस्त्रधारी रहते हैं और धूने से ही अपने जीवन का यापन करते हैं। वहीं भोजन बनाना, वहीं पाठ पूजा करना, उसी धूने में हवन करना। तो पैहारी जी महाराज ने जिस समय गलता में आकर के अपना धूना जलाया तो वो स्थान उस समय नाथों के घेरे में था, नाथों के कब्जे में था। तो वहां पर नाथों के जो महंत थे वो सिंह बनकर के उनको डराने लगे, शेर बनकर के। मायावी स्वरूप होता था उनका, सिद्धियां प्राप्त थी उनकी, कोई भी रूप बनाने की कला जानते थे। तो नाथों के जो आचार्य थे उन्होंने सिंह बन करके और पैहारी जी को डराना शुरू कर दिया, दहाड़ दहाड़ करके कि अपना धूना धाना उठा करके यहां से भागें। तो पैहारी जी महाराज ने अपने कमंडल का जल लेकर के एक ऐसा छींटा मारा कि वो शेर को गधा बना दिया, गधा बना दिया। जयपुर का राजा वो नाथों का शिष्य था। अब वहां चर्चा मच गई, बड़ा भारी शोर मच गया कि महाराज गुरुजी नहीं मिल रहे, गुरुजी नहीं मिल रहे, ये ढोंगी महात्मा ने कुछ कर दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, पता नहीं क्या उनको कहां छुपा दिया। तो आखिर राजा को पता था कि मेरे गुरुदेव अनेक सिद्धियों के मालिक हैं, उनको कोई ऐसे वैसे तो कोई दौड़ा नहीं सकता, छुपा नहीं सकता, तो जरूर कोई इनके साथ करामात हुई होगी। तो उन्हीं के चरणों में, पैहारी जी के ही चरणों में आकर के बैठे कि महाराज ये मेरे गुरुदेव यहां पर आए थे। तो गुरुदेव ने मजाक करते हुए कह दिया पैहारी जी ने कि देख लो कहीं गधों में घूम रहे होंगे। कहा महाराज कैसी बात कर रहे हो? कहा हाँ देख लो गधों में घूम रहे होंगे, गधा बन करके। अब गधे की पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गधे की शक्ल सूरत एक जैसी होती है। कौन गधा किसका है ये पहचानने वाला बड़ी मुश्किल से पहचान कर पाता है। हमने तो गधे देखे नहीं ज्यादा, वैसे आजकल बहुत मिलते हैं जगह जगह। खैर, तो उन्होंने कहा कि गधों में से अपने एक गधे को पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा जिसके कान में छिद्र होंगे वही तुम्हारा गुरु होगा। तो उन्होंने उस समय पैहारी जी की सिद्धि को स्वीकार किया, उनकी महिमा को स्वीकार किया, और वो स्थान सदा के लिए उनके लिए छोड़ दिया, स्वयं आगे पीछे हो गए। तो इस प्रकार वो गलतागद्दी जो है पैहारी जी महाराज ने चेत करी। फिर इस परंपरा में अनेक महापुरुषों की कथा है। मैं अपनी गुरु परंपरा की बात करूं
गुरदासपुर जिले के पास कानोवान एक सुंदर कस्बा है, छोटा सा आज भी है कानोवान। कानोवान गुरदासपुर से लगभग 10-12 किलोमीटर है। उसके पास ही कादियां शहर है, जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, उसके पास ही कानोवान है। कानोवान में तोताराम मैना देवी एक पति पत्नी जोड़ा रहते थे, और वहां पर गांव के, वो रतीला सा गांव है आज भी, टीले पर एक सिद्ध महापुरुष रहते थे। और तोताराम जी का नियम था, कुछ भी हो एक लोटा दूध उनको रोज दे करके आते थे। ये कथाएं बहुत प्रेरणा देती हैं। घर में वो गौ सेवा करते थे, और गौ सेवा से दूध जो मिलता था अपना भी चलता था, और महात्मा जी की सेवा में निश्चित रूप से कुछ भी हो तो एक लोटा दूध उनको जरूर दे करके आते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई। अच्छा, तोताराम मैना देवी के यहां लगभग चौथापन आ चुका था, लेकिन कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं थी। चलो, कभी उन्होंने संतों के चरणों में बैठ करके, दशरथ जी ने तो चलो एक बार कह ही दिया कि मोरे सुत नाही, लेकिन इन्होंने कभी भी महापुरुषों के चरणों में बैठ करके ये नहीं कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है, कभी शिकवा नहीं दिया। तो एक बार ऐसी स्थिति हुई, भयंकर आंधी तूफान बरसात हो रही थी, और सर्दी के दिन थे, ठिठुराने वाली, हड्डियां कपा देने वाली ठंड थी। और तोताराम जी बार बार बाहर देखे। मैना देवी ने कहा, क्या देख रहे हो? कहा, देख रहा हूं थोड़ा बादल हटे, वर्षा हटे, थोड़ी आंधी हटे, तो मैं दूध का लोटा तो दे आऊं। चुप करके बैठो जी, जब देखो दूध के लोटे को घुमाते रहते हो, दूध का लोटा लिए चले रहते हो। हैं, इतनी सर्दी पड़ रही है, उनको भी तो पता है कि मुश्किल आना है इस समय, तो आप फिर भी जिद कर रहे हो। कहा, देखो देवी, ऐसा नहीं बोलते, जैसे ही थोड़ी राहत मिलेगी वो इंतजार कर रहे होंगे, और कुछ वो लेते भी नहीं, तो मैं भी अगर नहीं पहुंचा तो वो भूखे रह जाएंगे। ऐसा देवी, छोड़ो जी, इतनी सेवा करी, आपको कौन सा बेटा दे दिया उन्होंने? हैं? आपको कौन सा पुत्र दे दिया उन्होंने जो इतनी सेवा कर रहे हो? एक दिन रह भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तोताराम जी ने कहा, देवी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारा भाग्य वही फलेगा। लेकिन जिद करी, अंधेरा बढ़ रहा था, और उन्होंने कहा कि जैसे तैसे छाता लिया और निकल पड़े, संतों की सेवा में पहुंच गए, ठिठुरती हुई सर्दी, कांपते हुए जैसे कैसे। तो संतों ने कहा, तोताराम जी रहने देते, इतनी सर्दी पड़ रही है, हड्डियां कंपा देने वाली, और आप फिर भी आके, नहीं महाराज, मेरा जो कर्तव्य था सो मैंने पूर्ण करना था, मैं रह नहीं पाया। अजी रहने देते, हमने कौन सा आपको पुत्र दे दिया है? हमने कौन सा आपको पुत्र दे दिया? एकदम चरण पकड़ लिए। कहा, महाराज, माताओं का हृदय बड़ा कोमल भी होता है और कभी कभी कठोर भी हो जाता है। माँ है ना, थोड़ा मन में गलानी रह गई संतान के लिए, तो उसके मुंह से निकल गया, महाराज उसकी गलती, मुझे क्षमा कर दे। बार बार कहा, नहीं तोताराम जी, उन्होंने सही समय पर कहा है जो कहा है, साक्षात परमात्मा का ही पूर्ण अंश तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आएगा। यह है संत सेवा का फल, नियम पूर्वक निश्चय। लेकिन संत सेवा, कल मैंने एक बात कही थी, संत सेवा, लेकिन कौन से संत की सेवा? जो नाम आराधक हो, नाम जापक हो और गौ प्रेमी हो। यहां अगर उन संतों का नियम है कि गाय का ही दूध पीना है, तो तोताराम जी ने भी बुढ़ापे में गौ सेवा अपने घर में रखी हुई है। और याद रखना, गौ माता की सेवा करने वाले का कभी वंश नष्ट नहीं होता, कभी वंश नष्ट नहीं होता। और गौ पर अत्याचार करने वाले का वंश कभी आगे नहीं बढ़ता। ऐसी अनेक उदाहरणें हैं। समय आया जी, मैना देवी ने बुढ़ापे में एक सुंदर बालक को जन्म दिया, और संतों के चरणों में जाकर के बैठे, महाराज नामकरण कर दीजिए। का इनका क्या नामकरण है? ये तो स्वयं भगवान आए हैं, इनका नाम भगवान दास। तो सारे क्षेत्र में भगवान जी कह करके उस बच्चे की छोटी अवस्था में ही भगवान दास जी ने गौचारण किया है। गौ कृपा बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता, गौ सेवा बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप रमण रेती जाते होंगे वृंदावन में, गुरु शरणानंद जी महाराज के दर्शन किए होंगे। आज संत जगत में उनका एक नाम है, एक सिरमौर मुकुट की तरह उनका नाम चमकता है ब्रज में। जानते हो, इस गद्दी पर विराजमान होने से पहले 14 साल उन्होंने गौशाला में गोबर ढोया। कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, पीछे से अच्छे अमीर खानदान से हैं, कोई संतों के संत कमिटमेंट हो गई थी,
कि वो बालक वहां उनको देना था। कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं और इंग्लिश उनके सामने आप क्या बोलोगे? लेकिन 14 साल उन्होंने अपनी जटाओं का वो बिन्ना बना करके उसके ऊपर गोबर के तसले ढोए हैं, तब जाकर के आज वो इस मुकाम पर है। गौ सेवा के बिना कोई संत फला हो मुझे नहीं दिखाई देता। भगवान दास जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में गौचारण प्रारंभ किया है। गौचारण कई बार वहां एक धन्ना नाम का जाट होता था, वहां वो वाला धन्ना नहीं जिसकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार भगवान दास जी तो अक्सर समाधि में बैठ जाते थे, बालपने से ही समाधि में रहते थे। तो एक बार वो समाधि में बैठ गई, गैया जो हैं वो धन्ना जाट के खेत में चली गई और सारा गन्ने का खेत जो था वो गऊ ने खा दिया। अब गाय है वो तो खाएगी। अब वो जैसे ही जाट वहां पर आया और आकर के उसने बालक को तो कुछ नहीं कहा, सीधा तोताराम जी के पास पहुंच गया। अपने लाडले को संभाल लो, ढोंग करता है, पाखंड करता है, लड़कों को इकट्ठा करके समाधि लगा करके वहां नाटक करता है और गऊओं ने सारा मेरा खेत खा लिया। कहा देखो भाई, आपका जितना भी नुकसान हुआ है हम भरपाई कर देंगे, जरा अपना खेत हमको दिखा दीजिए, हम अंदाजा लगा लेते हैं कितना नुकसान हुआ है। जैसे ही आग बबूला हुआ, उनका हाथ पकड़ करके बकबक करता हुआ वो जाट आगे बढ़ रहा था। जैसे ही गन्ने के खेत में पहुंचा, गन्ने का खेत पहले से दुगुना लहला रहा था। वो हरा भरा खेत लहला रहा था। तो एकदम बड़ा शर्मसार हुआ। गाय माता के खाने से कभी कमी नहीं आती है, अगर गाय ने खाया हो। कभी आप इधर जलंधर के आगे फरीदकोट बठिंडा रोड पर निकल जाओ तो कई बार आपको हजारों गऊओं के झुंड में एक निहंग बाबा मिलेंगे। 2-4 बार मैंने दर्शन किए, वो अमृतसर के, मैं नाम भूल रहा हूं। कई प्रकार का विरोध उनका अकाल तख्त से भी हो गया, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। बोले मैं अपने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उन्होंने कहा था गऊ गरीब की रक्षा करो, गऊ गरीब की। लगभग 8000 गऊओं का झुंड लेकर के वो घूमते रहते हैं। शुरू में उनका भी बड़ा विरोध हुआ। वो उनका एक ही लक्ष्य है कि मैं पंजाब की धरती जो खाद से, कीटनाशक दवाइयों से जहरीली हो चुकी है, उस धरती पर जगह जगह गौ का गोबर और मूत्र डाल डाल करके उस अमृत को बचाने की चेष्टा कर रहा हूं। और वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं। पहले लोग लाठियां लेकर के खड़े होते थे, आज स्थिति ये है कि लोग उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना करते हैं, महाराज हमारी फसल खवा दीजिए, हमारी फसल खवा दीजिए। ऐसी स्थिति है। और इस गए गुजरे कलयुग में भी चमत्कार हुए कि जिन लोगों ने अपनी फसल उनकी गऊओं को खवाई, वो 10-15 दिन बाद वो फसल पहले से दुगनी हरी हो गई। आज के समय में भी गौ माता की कृपा का ये चमत्कार हमको देखने को मिल रहा है। गाय को खिलाने से आदमी फलता ही फलता है, कहीं से भी देख लीजिए उदाहरण। तो इस प्रकार भगवान दास जी की बचपन की अनेक लीलाएं हुई। कोई समय था वो जो कानोवान का रास्ता था वो पेशावर और श्रीनगर का पैदल मार्ग था, पेशावर श्रीनगर। तो इस प्रकार भगवान दास जी की बचपन की अनेक लीलाएं हुई। कोई समय था वो जो कानोवान का रास्ता था वो पेशावर और श्रीनगर का पैदल मार्ग था, पेशावर श्रीनगर का। और व्यापारी लोग ऊंटों पर व्यापार करते थे। एक बार कुछ व्यापारी 10-12 ऊंटों पर खांड लादे हुए, चीनी जो भी उस समय स्वरूप रहा होगा उसका, तो खांड लादे हुए उस मार्ग से निकले और जो भी 10-20-50 ऊंट जितने भी थे लेकर के जा रहे थे। और भगवान दास जी अपने ग्वालों के साथ, बच्चों के साथ वहां खेल रहे थे। तो जैसे ही ऊंट देखे तो भगवान दास जी आगे बढ़ गए, व्यापारियों आज ऊंटों पर क्या लाद के लाए हो? तो व्यापारियों ने सोचा अगर हमने खांड बोल दिया तो ये बच्चे जिद करेंगे हमको खांड दो खाने को, जिद करेंगे मीठा खाने को मांगेंगे, तो कौन ऊंटों से बोरे उतारे, कौन खांड निकाले। तो व्यापारियों ने झूठ बोल दिया, अरे भाई तुमको क्या लेना देना, इन पे तो रेता डाल रखा है हमने, रेत भर रखी है बोरों में। तो भगवान दास जी ने कहा अच्छा रेत, तो सब लड़कों को बोला बोलो मुंडियो रेत 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 रेत, ऐसे शोर मचाते मचाते लड़के आगे निकल गए। श्रीनगर जाकर के जैसे ही बोरे खोले तो सारे के सारे रेत, वो सब रेत हो चुके। अब वहां पर वो विरोध खड़ा हो गया कि धोखा करने आए थे,
आपने सोचा कौन से बोरे खोलने हैं, चुपचाप अंदर रख लेने हैं। ये तो अच्छा हुआ हमने खोल लिया एक बोरा, वरना इतना बड़ा धोखा हमारे साथ। कहा महाराज हमारा विश्वास करो, हम खांड ही लाए थे, रेत लाने का मतलब कोई नहीं। कौन मूर्ख होगा जो पेशावर से रेत लाद के लाएगा? रेत लाद नहीं होती तो जम्मू के पास से कहीं लाद लेते। तो जब उनकी बातों से थोड़ा विश्वास हुआ तो बोले भाई कैसे हो गया? कोई रास्ते में कोई साधु महात्मा तो नहीं मिला? किसी ने कोई जादू टोना कर? बोले साधु महात्मा तो कोई नहीं मिला, वो लड़के मिले थे, उन्होंने हमसे पूछा तो उनके साथ हमने झूठ बोला था। तो उन्होंने कहा भाई उनमें, उन लड़कों में ही कोई चमत्कारी बालक होगा जिसकी वाणी में ऐसा सत्य है कि उसके कहने से ये सब रेत हो गया, तुम वहीं वापिस जाओ। फिर वापिस आए, लड़के फिर खेल रहे थे। व्यापारियों अब क्या लाए हो वहां से? अजी अजी हम खांड लाए हैं, खांड खांड। तो भगवान दास जी ने बोला ओ लड़कों बोलो खांड खांड खांड। और जैसे ही वापस घूम करके थैले बोरे खोले तो वो खांड वैसी की वैसी हरी हो गई। अच्छे अच्छे रेट पर उनकी खांड उस समय कश्मीर में बिकी जा करके। और वापस पूछते पूछते उनके घर का पता वो तोताराम जी के पास आए। महाराज आपके घर में जो बालक है ये तो करामाती है, ये तो इस उम्र में इसकी वाणी में इतना सत्य है, तो बाद में क्या होगा? तो हम इस बार हमको खूब मुनाफा हुआ है, पहले से अच्छे रेट पर हमारी चीनी बिक गई। जिस दिन पहले गए थे उस दिन रेट कम था, अब दोबारा पहुंचे रेट बढ़ गया, तो हमको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें जो फालतू प्रॉफिट हमको मिला है वो आपके चरणों में हम सेवा में रखना चाहते हैं। तोताराम जी ने कहा देखो भैया ये ऐसी वैसी कमाई हम खाने वाले नहीं है, तुमको गलती लगी होगी, रेट बढ़ गया तुम्हारा भाग्य, हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए और ना ही हमारे बच्चे में कोई ऐसी करामात है जो तुम मुझ पर थोप रहे हो। सच्चा साधक कभी करामात को स्वीकार नहीं करता और सच्चा संत करामात दिखाता भी नहीं है। ठाकुर जी उसकी वाणी की लाज स्वयं रखते हैं, वो करामात नहीं दिखाता। ये ठाकुर जी उसकी वाणी की लाज रखते हैं। तो वो व्यापारी जिद पर अड़ गए। तब तोताराम जी ने कहा देखो इस क्षेत्र में रेत अधिक है, पानी पीने के पानी की थोड़ी किल्लत रहती है, तो अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो यहाँ एक कुआं बनवा दो। तो उन व्यापारियों ने उस समय जो भी उनको प्रॉफिट हुआ उसकी लागत से एक कुआं बनाया। आज भी वो कुआं और उस कुएं का पानी लोग पीते हैं। कभी कानोवान गुरदासपुर की तरफ जाओ, बटाला की तरफ, तो आप जा करके पता करें, वो कुआं आज भी वैसे का वैसा उस शहर के अंदर, कस्बे के अंदर चल रहा है। इस प्रकार उनका बचपन जो है वो बीता है। बाद में माता पिता का जब देहांत हो गया, साकेतवास हो गया, तो भगवान दास जी महाराज घूमते 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 गलता गद्दी कृष्णदास पहारी जी की शरण में पहुंचे और विधिवत उनकी राम मंत्र से दीक्षा हुई। खूब भजन कराया, समय के अनुसार थोड़ा संक्षिप्त में ले रहा हूं। खूब भजन कराया। घूमते घूमते कश्मीर की तरफ गए तो एक सुंदर कश्मीरी ब्राह्मण, भट्ट जाति से ब्राह्मण बालक, और वो अकेले थे। तो श्री भगवान दास जी महाराज ने उनको अपना शिष्य बनाया और उनको बाबा महेशदास नाम दिया, महेशदास जी। फिर घूमते घूमते पठानकोट के पास गुजरेड़ गांव है, गुजरेड़ बिल्कुल सुजानपुर पठानकोट के पास, हमारे घर से दिखता है वो गांव, छत पे चढ़ जाएं तो उस गुजरेड़ गांव में भिक्षा करने के लिए भगवान दास जी घूम रहे थे। एक घर में गए तो एक बड़ा सुंदर बालक छोटी सी आटे की कटोरी लेकर के उनके सामने आया। तो उन्होंने पूछा आपका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम नारायण है। नारायण। कहा अपनी माँ को बुलाओ। तो माँ को बुलाया। माँ उसकी विधवा थी और ये बच्चा बहुत छोटा था जब इसके पिता का देहांत हो गया था। दोनों माँ बेटे अकेले थे और घर में कोई सदस्य नहीं था। तो भगवान दास जी ने कहा उस बूढ़ी से कि मैया ये बालक तो कोई दिव्य काम करने जगत में आया है, तू क्या करवा रही है इसको? ये बालक हमको दे दे, ये कोई साधारण बालक नहीं है। कहा जी बाप इसका मर गया, अकेला मेरा सहारा है बुढ़ापे का, तो आप लेने आ गए? कुछ तो महाराज सोचा करो मांगने में। उल्टा सुल्टा बोल करके कहा ठीक है तेरी मर्जी देवी, हमने जो देखा तेरे को बता दिया। ये बालक घर गृहस्थी की जंजीरों में जकड़ा रहने के लिए नहीं आया, ये कोई दिव्य भजन करने इस दुनिया में आया है। कहा नहीं नहीं चलो चलो आगे चलो महाराज, यहाँ से ऐसा शोर मत करो। भगवान दास जी चुपचाप चले गए।
समय बीत गया। भगवान दास जी को चंबा क्षेत्र बहुत प्रिय था। ज्यादातर रावी नदी के तट पर चंबा क्षेत्र में, हिमाचल की वादियों में वो भजन करते थे, तप करते थे। तो घूमते घूमते चले गए। फिर उधर से घूमते घूमते वापिस पठानकोट के क्षेत्र में उसी गुजरेड़ गांव में वो फिर पहुंचे। तो क्या देखा कि बहुत जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी और कुछ लोग लाश को कंधे पर उठाए हुए शमशान भूमि की तरफ जा रहे थे। तो बहुत जोर जोर से लोग रो रहे थे। लोगों से पूछा उन्होंने भी, कौन मर गया जो इतना रो रहे हैं सब लोग, इतना जो? बोले महाराज कहर हो गया, कहर हो गया। छोटी सी आयु का वो बालक था नारायण, गौएं चराते चराते उसको काले सांप ने डस लिया और उसका देहांत हो गया। बेचारी बूढ़ी विधवा, उसकी माँ पीछे रह गई। उसकी स्थिति हमसे देखी नहीं जा। अरे राम 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 राम, नीचे उतारो, नीचे उतारो। नीचे उतारा तो देखा वो वही बालक नारायण। उसकी मां को बुलाया भगवान दास जी ने, कहा मैया तुमसे उस दिन बालक मांगा था ना, नहीं दिया, अब खुश है ना? अब अपने आप वो चला गया, अब क्या है? कहा महाराज मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई, शायद मेरे इसी पाप का फल मुझे मिला कि मैंने आप जैसे महापुरुषों को इनकार कर दिया, ना मेरे पास रहा ना आपके काम आया। भगवान दास जी बोले माई अब अगर इस समय ले जाएं इसको तो कोई एतराज तो नहीं तुम्हें? अगर अब ले जाएं तो कोई एतराज तो नहीं तुम्हें? माई कहती है मेरा बेटा जिंदा हो जाए, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? ये संसार में रहे, कहीं भी रहे, मैं दूर से ही ठंडी हवा इसके श्वासों की ले लूंगी, इसके श्वास चलने चाहिए। नारायण दास जी के लिए भगवान दास जी ने अपने कमंडल से जल लिया और दो चार छींटे राम राम बोलते हुए कहे, उठो नारायण, तुम तो जगत को जगाने आए हो, तुम स्वयं सो गए। और बालक राम राम बोलते हुए वहीं खड़ा हो गया। मां के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भगवान दास जी की अंगुली पकड़ी और वो नारायण जी उनके संग चल लिए। समय बीता, दिव्य योग साधनाओं में भगवान दास जी ने उस बालक को निपुण कर दिया। और फिर जो वर्तमान पिंडोरी तीर्थ है, जो मेरा जन्म स्थान है, जो मेरा गुरु स्थान है, ये पुंडर जंगल था। किसी समय पुंडरीक ऋषि ने यहां तपस्या की थी। पुंडरीक नाम के ऋषि हैं जिनका पुराणों में वर्णन मिलता है। उस महापुरुष का ये तपोस्थल था और उस जंगल के भीतर भगवान दास जी ने नारायण दास जी को 12 वर्ष का मौन तप का आदेश देकर के बिठा दिया। एक आसन पर 12 वर्ष के लिए बैठना है, मुंह नहीं खोलना, मौन नहीं तोड़ना। और फिर कहा कि किसी प्रकार की विपत्ति जो तुम जब सहन ना कर पाओ तो मन ही मन हमें आवाज लगाना, मौन नहीं तोड़ना, हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां तुम रहोगे। तो नारायण दास जी एक आसन पर विराजमान हो गए। 12 वर्ष का मौन तप ले लिया उन्होंने। भारत के दिल्ली के सिंहासन पर जहांगीर था उस समय, अकबर का पुत्र जहांगीर। जहांगीर का नूरपुर से बड़ा प्यार था। नूरपुर का नाम पहले कुछ और था, मैं भूल रहा हूं, अभी थोड़े दिन पहले पढ़ के भी आया, जहां पर मीरा जी के आराध्य ठाकुर जी हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, कभी आओ। चित्तौड़ में मीरा जी ने जिस गिरधर गोपाल की सेवा करी, विशाल सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का, वो नूरपुर के राजा और मीरा के ससुराल के मित्रता थी दोनों में। तो एक बार उन्होंने वहां रह करके मीरा को दिव्य भाव में महासंकीर्तन करते हुए देखा। तो अगले दिन वापसी पर उन्होंने, वो राजाओं का व्यवहार होता है उपहार का, क्या महाराज अब की बार क्या उपहार दें? तो कहा ये गिरधर गोपाल हमको दे दीजिए। तो वो गिरधर गोपाल आज भी वहां विराजमान है। छोटा सा सेमल का पौधा वहां से लाए थे, इस समय वो विशाल स्वरूप धारण कर चुका है। तो ये 2 दर्शन है वहां पर दिव्य मीरा जी के। कई बार कहते हैं मीरा जी भी वहां पर दर्शन करने आई, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो पहाड़ों की सुंदर वादियां और वहां से जो हिमाचल का द्वार है वो बड़ा अद्भुत नजारा है। कभी बरसात के दिनों में जाओ तो मन ही नहीं करता वहां से हटने को। तो कहते हैं जहांगीर का उस क्षेत्र से बड़ा प्यार था। अक्सर अपनी पत्नी नूरजहां को संग लेकर के वो छुट्टियां बिताता था। वो तो वहां पर राजधानी बनाने के लिए तैयार हो गया था। वहां के लोगों ने बड़ी समझदारी से बात करी जी। वो 10-12 बुढ़े बुजुर्ग उन्होंने पकड़ लिए जिनके गले की हड्डी निकली हुई थी, जिसको पहाड़ी भाषा में गिल्लड़ बोलते हैं। गिल्लड़ समझते हैं ना,
हड्डी इतनी इतनी बार आई। तो वहां का जो वजीर था, मंत्री था उधर का, उसने चालाकी करी, वो 10-20 बुढ़े ऐसे इकट्ठे कर लाया, जाकर के जहांगीर को कहा कि यहाँ के पानी का असर है कि हड्डी बाहर आ जाती है थोड़े दिनों में। तो राजा डर गया और उसने फैसला बदला, नहीं तो वो वहां राजधानी बनाने के लिए तैयार हो चुका था। खैर, तो दिल्ली से जहांगीर नूर महल के लिए, नूरपुर के लिए निकला हुआ था। तो काफिला लेकर के जब वो पिंडोरी जंगल में से गुजरने लगा, क्योंकि वही रास्ता था, तो आगे आगे काफिला सेना का चल रहा था। उन्होंने भगवान दास जी को बैठे देखा। भगवान दास जी को बैठे देखा तो उन्होंने कहा कि ओ फकीर, उठ जा यहां से, राजा आ रहा है, पीछे से उसकी सवारी आ रही है, और तू उठ जा और किनारे पे खड़े होकर के राजा को सलाम कर झुक करके। अब वो कहां हिले, नारायण जी तो बड़े आराम से बैठे हुए हैं, वो आराम से बैठे। अब मुल्ला मौलवी और चिल्लाए, क्योंकि नफरत का वातावरण पहले ही था उनके दिल में, और चिल्लाए। इतने में राजा पास पहुंच गया, क्या बात है भाई, काफिला आगे नहीं चल रहा? बोले मार्ग में ये देखो कैसे बैठा हुआ है ढोंगी फकीर हिंदू। मुल्ला मौलवी चिल्लाए, सैनिकों को कह रहे हैं उठाओ, 10-10 लोग पकड़े, वो उठे ही ना, उठे ही ना। 2-4 बार तो शेषनाग ने फुंकारे मार के उनको भगाया, लेकिन राजहठ वो प्रबल हो गया। कहा इसको तो उठाना ही पड़ेगा, ये बोलता कुछ नहीं है, मैं बुलवाए बगैर आगे नहीं जाऊंगा। जैसे तैसे सैकड़ों लोगों के बल प्रयोग से नारायण दास जी को उठा करके पालकी में बिठाया, लाहौर शाहदरा बारादरी में उनको विराजमान कर दिया गया। बड़ी प्रकार से कष्ट दे दे करके उनको बुलाने की कोशिश की गई, वो बोलते नहीं है। अब ये मुसलमान बादशाहों में एक रिवाज होता था कि तू मुझे अपनी फकीरी का कोई चमत्कार दिखा, अगर तेरे पास कुछ है तत्व तो वो दिखा मुझे चमत्कार। अब वो कोई अपने नाम की मस्ती में गुरुदेव की आज्ञा थी। तब राजा को क्रोध आया, ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसके मुंह में जहर डालो। जहर का नाम सुन के ही बोलेगा, इसके मुंह में हलाहल काल कूट विष डालिए। उसी समय एक प्याला जहर का संयोग से हमने वो प्याला देखा। अभी पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो इतना बड़ा शंख नुमा वो प्याला था, शंख जैसा इतना बड़ा, वो एक दीवार से निकला, लेकिन वो पता नहीं था कि यहां दीवार में वो प्याला होगा। तो वो मजदूर के हाथ से एकदम गिर गया नीचे, काम करे वो चकनाचूर हो गया, बहुत बड़ी द्रोहर का नुकसान हो गया वहां पर। तो इतना बड़ा प्याला था। बोले वो प्याला, उसमें जहर घोला गया और वो पिलाने लगे, वो मुंह ना खोले। तो बादशाह ने कहा, अच्छा प्राण बड़े प्यारे हैं, मुंह नहीं खोलता, अगर इतना ही भरोसा है तुझे अपनी साधना पर तो मुंह खोलने में क्या एतराज है? लेकिन नारायण दास जी इतनी चुनौतियां सुनकर भी मुंह नहीं खोल रहे। टोडरमल नाम का वजीर था, वो हिंदू फकीर वजीर था, वो समझ गया कि किसी यवन के हाथ से ये ग्रहण नहीं करेंगे। साधना में अगर आप कुशलता प्राप्त करना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। छुआछूत का जो किसी समय वहम चला, उसका यही कारण था कि हर आदमी के हाथ से साधना करने वाले को नहीं खाना चाहिए। अन्य व्यवहार में जैसे मर्जी रहो, लेकिन खान पान अगर आपने विषैले हाथों से, दूषित हाथों से कर लिया तो फिर 100 दिन भजन में मन नहीं लगेगा। 100 दिन आप बाजार में हम लोग खाने के लिए खड़े हो जाते हैं, पता नहीं उसने मलमूत्र का त्याग करके हाथ भी ढंग से धोए हैं कि नहीं धोए, और वो अपने हाथों को घचोल रहा है, गोलगप्पा टिक्की समोसा आपको खिला रहा है, और क्या क्या उसमें उसने फेंका हुआ है, उसकी कोई गिनती नहीं है, कितने मसाले बना बना करके उसने डाले हुए हैं अपने शरीर के, पसीने की कितनी बूंदें उसमें गिरी हुई हैं, और कितनी बीड़ियों का धुआं जो है स्पर्श, पुण्य स्पर्श, पुण्य ही कहूंगा अब तो उसको लगा हुआ है। तो इन सब बातों से बचना चाहिए उन लोगों को, खासकर जो साधना में, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो वैसे ही खाने पीने आए हैं, जो वो जो मर्जी करो, क्योंकि उनकी शुद्धि फिर नरक में होगी जाकर के, वो नरक रूपी साबन से ही वो साफ होंगे, इसलिए ध्यान रखना पड़ा। नारायण दास जी मुंह नहीं खोल रहे, तो टोडरमल ने कहा, बादशाह माफ करना, ये एक यवन के हाथ का नहीं लेंगे। जिन हाथों ने गऊएं काटी हो, जानवर काटे, उसके हाथ का एक
धर्मावलंबी शुद्ध फकीर कैसे ले सकता है? तो कहा फिर कैसे डालूं इसके मुंह में? कहा अगर आप पाप करने पर उतर ही आए हो तो ये पाप मेरे से करवाओ, फिर और क्या मैं करता हूं। टोडरमल ने वो लिया, नारायण दास जी के पास गए, कहा गुरुदेव ये राजा इस समय अपने घमंड में चूर है और आपकी परीक्षा लिए बगैर ये मानेगा नहीं, अब तो मुंह खोलना पड़ेगा। भगवान दास जी ने उसी समय मुंह खोल दिया और वो प्याला गटागट पी गए आराम से, गटागट वो प्याला पी गए। उसी समय राजा को संदेह हुआ, अपने जहांगीर को संदेह हुआ कि जरूर टोडरमल की कोई मिली भक्त है जो इसके हाथ का पी लिया, और ये हमारा मुख्य वजीर है, जहर इसी ने घुलवाया है, बुनवाया है ताजा घोल करके, कोई गड़बड़ तो नहीं करी। तब जहांगीर ने दूसरा प्याला अपने हाथ से घोला और उस जहर को घोल करके एक छींटा उंगली से, हाथी था सामने खड़ा, उसकी सुंड पर दे मारा। हाथी की सुंड पर जैसे ही वो विष लगा, हाथी फड़फड़ा के वहीं मर गया। कहा अब मजा आएगा, ये बना असली जहर। टोडरमल को वो प्याला दिया गया और कहा पिलाओ। तो नारायण दास जी ने आराम से मुख खोला, दूसरा प्याला भी पी गए। जहांगीर है ये क्या, एक और घोलो। 2, 3, 4, 5, 6 प्याले जहर के पी गए। 6 प्याले। टस से मस नहीं हुआ आसन उनका, चेहरे पर कोई विषाद नहीं, कोई जहर का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। जहांगीर थर थर हिल गया भीतर से, ये क्या हो रहा है। लेकिन वही राजा की हठ, उसने 7वां प्याला भी तैयार करवाया, बोले एक और पिलाओ। 7वें प्याले पर श्री नारायण जी महाराज थोड़ा सा डोल गए, घबरा गए। घबराए इसलिए नहीं कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। कहा अपने तपोबल से गुरुवर में जितना सह सकता था, आपकी कृपा से मैंने जो भजन किया, लगभग 12 साल का भजन था, तो उन्होंने सोचा 2-2 साल के भजन से मैंने 6 प्याले तो पी दिए, 6 दूनी 12 हो गया। लेकिन गुरुदेव अगर 7वें प्याले पर मुझे कुछ हो गया तो ये शरीर तो नश्वर है, ये तो जाना ही है एक ना एक दिन। लेकिन भगवान नाम को कितना बड़ा कलंक लगेगा, नाम की महिमा को कितना कलंक लगेगा। कहा गुरुदेव आप कहां हो, मन ही मन पुकारा। गुरुदेव कह गए थे जब संकट आए तो मन ही मन पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा। और जैसे ही कहा गुरुदेव आप कहां हैं, नाम की लाज रख लीजिए प्रभु, उसी समय अदृश्य रूप से, दूसरों के किसी को दिखाई नहीं दे रहे, अदृश्य रूप से भगवान दास जी महाराज नारायण जी के सिर पर हाथ रख देते हैं। कहा बेटा जहां 6 प्याले कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वहां 7वां का बिगाड़ेगा, पी जाओ और नाम की महिमा को अमर कर दो। नारायण दास जी ने उसी समय मुख खोला और गटागट गटागट 7वां प्याला भी वो पान कर गए। जहांगीर तो चरणों में गिर गया, जहांगीर तो चरणों में गिर गया। ये जहांगीर के समय लिखी हुई वाणी में जो भी पढ़ने जा रहा हूं, 7 प्याले कालकूट मुनि को पिलाहू। ये भारत के रजिस्टर में जो गजट होती है उसमें ये शब्द सब लिखे हुए हैं। 7 प्याले कालकूट मुनि को पिलाहू, आज्ञा श्री भगवान की सब अमृत होई जाहू। 7 प्याले पिए और उसी समय भगवान दास जी ने नारायण जी को कहा ये चरणों में गिरा हुआ है, कुछ बोलना नहीं पुत्र, यहां से अदृश्य हो जाओ, अंतर ध्यान हो जाओ। ऐसे पापी की ना शक्ल देखेंगे ना इसको अपनी दिखाएंगे। दोनों वहां से अदृश्य हो गए और पिंडोरी जंगल में आ गए। पिंडोरी जंगल में खैर जहांगीर को प्रायश्चित तो बहुत हुआ, पर राजा लोग हैं, पीपा के सो गए होंगे आराम से, और क्या। लेकिन इस घटना के बाद जहांगीर का बहुत नुकसान हुआ। उसके राज्य में अनेक जगहों पर महामारी फैली, जिधर सेना भेजता था सेना हार जाती थी। इसी बीच उसकी एक बेगम का भी देहांत हो गया, तो उसकी एक हिंदू रानी ने उसके पैर पकड़ लिए जाकर के, कहा आपने उस हिंदू फकीर को बुरी तरह से मारने की कोशिश की है, ये उसी का श्राप आपको लग रहा है। इससे पहले कि महामारी मुझे आप सबको पकड़े, उस संत के चरण पकड़ लीजिए, ढूंढिए उन्हें। तो फिर अपना
छोटा सा लश्कर लेकर के वो पिंडोरी के जंगलों में ढूंढता हुआ आया। वहां कच्ची सी गुफा बना करके दोनों गुरु शिष्य रहते थे। आज भी वो गुफा है वहां पर, उसको तो जहांगीर ने बाद में पक्का करवा दिया था। वहां गुप्त रास्ते हैं, हरिद्वार के, श्रीनगर के, कानोमान के, डमटाल एक गद्दी है हमारी छोटी सी पठानकोट के पास। तो जहांगीर जैसे ही यहां आता था वो उस योग मार्ग से वहां पहुंच जाते थे, वो वहां पहुंचता था तो योग मार्ग से दूसरी जगह निकल जाते थे। ऐसे कई महीनों तक आंख मिचौनी होती रही। लेकिन जहांगीर के मन में था कि मुझे प्रायश्चित करना है। एक बार तो वो डेरा डाल करके बैठ गया जंगल में, अब ढूंढ रहा है, कोना कोना ढूंढ रहा है। तो ढूंढते ढूंढते वो जो कश्मीर से शिष्य लाए थे भगवान दास जी, वो भी वहां विराजमान थे, बाबा महेश दास जी, वो वहां साधना करते हुए उनको मिल गए कोने में। बाबा महेश दास जी बहुत दयालु स्वभाव के थे। मैं थे नहीं कहूंगा, हैं ही कहूंगा। आज भी वो जितनी दया है पिंडोरी धाम में वो बाबा महेशदास जी ही करते हैं। वो बहुत दयालु है। जहांगीर उनको प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। कहा, भाई आप जैसे ही दिखने वाले दो फकीर कहीं इधर रहते हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूं। आप क्या उनको जानते हो, उनसे हमको मिला सकते हो? तो बाबा महेशदास जी महाराज के सामने कोई आ जाए तो वो निराश नहीं जाता, उसको वो निराश नहीं रहने देते। यद्यपि उनको पता था ये कौन है, क्यों आ रहा है, क्या करतूत इसने की है, पर जब शरण में आ गया तो कहा बैठो, कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसे इशारा किया, पाठ रहता है, माला चल रही है, पूरी हो जाए तो आपसे बात करता हूं। तो बादशाह बैठ गया, वो अपना जप करते रहे, माला करते रहे, अपना भजन चलता, धूना चल रहा है। उनके पास आश्रम में छोटी सी एक कुतिया रहती थी, काले रंग की कुतिया। तो बैठे बैठे जहांगीर इंतजार करता रहा। आखिरकार बाबा महेशदास जी का जब तप जो भी था पूर्ण हुआ। तो पूछा, भाई, बोले ऐसे ऐसे वो दो गुरु चेला, उनको मैं ढूंढ रहा हूं, बहुत उनके साथ मैंने अत्याचार किया। तो ऐसे बात करते करते जहांगीर ने अपनी जेब में हाथ डाला, वो गुत्थी निकाली, उसमें अफीम खाता था वो। थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको आदत होती है थोड़ा गोली छकने की। तो उसने बातें करते करते गोली एक ऐसे गोल गोल करी अफीम की, और सरसरी पूछ लिया, जैसे लोग पूछ लेते हैं, भाई लेंगे क्या? तो बाबा जी ने कहा, भाई हमको तो राम नाम का अमल है, वो हमारा अमल पूरा हो रहा है। ये वाला अमल हम तो नहीं करते, ये हमारी कुतिया को पता नहीं किसने आदत डाल दी, ये करती है। हैं? कुतिया अफीम खाती है? बोले हाँ, पता नहीं किसने इसको आदत डाल दी, ये कभी कभी अफीम खा लेती है, आप इसको खिला दीजिए मेरे हिस्से की। तो उसने वो गोली कुतिया की तरफ फेंक दी। कुतिया 1 मिनट में चट कर गई और लगी पूछ हिलाने। जहांगीर के पास आकर के जीभ से उसका हाथ चाटने लगी और दे। कहा, महाराज जी अब क्या कहती है, ये तो अफीम खा गई कुतिया है। बोले ये गोली खाने वाली नहीं, गोले खाने वाली है। ये फकीरों की कुतिया है, तुम्हारे घर की नहीं है, ये तो गोले खाएगी। बोले एक को जहर पिलाया है ना, अब एक को खिला जितनी खिला सकता है। वो जो 150 ग्राम उसकी गुत्थी में थी, वो तो 4-5 गोले बना बना के खिला दी सारी। वो खा के अब पीछे पड़ गई उसके कि ला और ला और ला। बाबा महेशदास जी ने भी राजा को चुनौती दे दी, बड़ा राजा बना फिरता, मुझसे पूछ रहा था अमल करोगे क्या, कुतिया का अमल पूरा नहीं कर सकते तुम? राजा चिढ़ गया और उसका घमंड फिर जागा। उसने अपने सैनिकों को कहा, लाहौर चले जाओ, तुरंत भागो यहां से, जितनी अफीमें उठा करके लाओ। पिंडोरी से आज भी अगर कोई पैदल जावे तो लगभग 60 किलोमीटर लाहौर बैठता है। डेरा बाबा नानक होकर के सामने लाहौर आ जाएगा आगे। तो 60 किलोमीटर या 30 मील कुछ ऐसा करके, 45-60 के करीब, इतना मैं थोड़ा सा भूल कर रहा हूं, 45 है या 60 है, 60 से ऊपर नहीं, 45 से कम नहीं, इतना पड़ेगा लाहौर वहां से। तो उन्होंने तुरंत घोड़े दौड़ाए वहां से, और जैसे ही तोशा खाना खोला लाहौर का जाकर के, तो 1.25 मन अफीम की पेटी मिली। कुल अफीम उसमें 1.25 मन अफीम थी। पूरी की पूरी पेटी उठा करके ले आए। कहा, ये अफीम खिलाऊं? कहा खिला। गोले बना बना करके जहांगीर फेंकता गया, कुतिया खाती गई, 1.25 मन अफीम की पेटी चट कर गई। उस समय जहांगीर ने दोहा पड़ा, अफीम 1.25 मन खाए के, फेर तजे नहीं प्राण, तिनकी महिमा क्या कहूं, सिद्ध हैं जिनके स्वान।
जिनके कुत्ते इतने सिद्ध हैं, मैं उन सिद्धों की क्या महिमा गाऊं। चरणों में लेट गया, बाबा क्षमा कर देना। कहा नहीं, तेरे अफीम खिलाने से नाम की महिमा बड़ी है। तूने चलो गलती की सो की, लेकिन इससे नाम की कीर्ति फैलेगी। नाम का प्रभाव क्या होता है। सिद्धों की शरण में रहने वाला कुत्ता अगर इतनी करनी कर सकता है, तो महापुरुषों की सेवा में रहने वाला मनुष्य कहां पहुंच सकता है। ये आप स्वयं अंदाजा लगाओ यहां से, अगर कुत्ता यहां तक पहुंच सकता है तो। जहांगीर ने उसी समय, क्योंकि अफीम खाने के बाद कुतिया भागने लगी, देखो है तो आखिर शरीर, कुतिया भागी है। और कहते हैं वो रावी दरिया से भागते 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 और बिल्कुल इधर ब्यास दरिया के किनारे किनारे, फिर रावी दरिया उधर लाहौर तक घूमती घूमती। उसी समय जहांगीर ने संकल्प कर लिया कि जितनी सीमा में कुतिया घूमी है, ये सारी की सारी जमीन में पिंडोरी धाम को दूंगा। आज भी जहांगीर के हस्ताक्षर का पटा है वहां पर पिंडोरी धाम की गद्दी में, हमारी गुरुस्थान पर। ब्यास और रावी के बीच जितनी जमीन है वो सब पिंडोरी धाम के नाम है। लाखों एकड़ जमीन, लाखों हजारों गांव बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं। अगर उस पटे पर चलें तो पिंडोरी धाम की संपत्ति का कोई अंत नहीं है। खैर वो अलग बात है। तो चरणों में गिर गया महाराज, अब और इस भयंकर परिणाम कोई मुझे झेलना पड़े। पहले जहर पिलाने का परिणाम झेल रहा हूं, अब कुतिया को अफीम खिलाने का परिणाम झेलना पड़े। उन महापुरुषों का मुझे दर्शन करा दीजिए, उन महापुरुषों का दर्शन करा दीजिए। मन ही मन महेशदास जी टेलीफोन कर रहे थे, उसको तो बिठा रखा था, इसीलिए जप का बहाना करके वो गुरुदेव को मना रहे थे। मानसिक बात उनकी चल रही थी कि गुरुदेव छोड़िए, जब शरण में आ गया, क्योंकि दयालुता थी उनकी, स्वभाव में बड़े दयालु थे। कोई राधा रानी के उपासक रहे होंगे जो इतनी दयालुता उनके अंदर आई। वो मन ही मन बात कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव इजाजत नहीं दे रहे थे। आखिर गुरुदेव ने इजाजत दे दी कि महेशदास आप कहते हो तो चलो ले आओ दोनों को। तब जाकर के चरणों में जहांगीर नतमस्तक हुआ, प्रणिपात किया, नाक रगड़ा, महाराज मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। संतों ने कहा हमें तो कोई द्वेष नहीं है आपसे, जो हुआ अच्छा हुआ, नाम की महिमा ही तो प्रतिष्ठित हुई आपकी करनी से, इसलिए हमें आपसे कोई द्वेष नहीं। आप निश्चिंत होकर के जाओ, किसी प्रकार का अनिष्ट अब आपका नहीं होगा। लेकिन बादशाह कहता है गुरुदेव, जब तक आप मेरी दी हुई कोई भेंट स्वीकार नहीं करोगे, मुझे विश्वास नहीं होगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। कहा भेंट क्या करनी है हमने, राम नाम की खुराक है हमारी, वो चलनी चाहिए और हमें कुछ चाहिए नहीं। दो टूक भिक्षा करके खाते हैं, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, संपत्ति जोड़ने की, जमा करने की कोई ना इच्छा है ना आदत है, तो भेंट क्या होती है। कहा मेरी संतुष्टि के लिए आपको भेंट देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, आप कुछ मांगिए हमसे। कहा अच्छा ये गुफा हमारी कच्ची है, इसको पक्की करवा दे, चल 4 ईंटें लगवा दे अगर तू चाहता ही है। कहा ये तो आपने चलो मांग लिया, मुझसे कह दिया, मेरा मन हल्का हो गया। उसी समय महाराज उसने वो तो किया। कहा ये आपने मांगी और कुछ भेंट मैं अपनी ओर से देना चाहता हूं। रावी और ब्यास की सारी जमीन उसने दी है। उस समय 20,000 सोने की मोहरें वो थैली भर करके रखी हैं वहां पर गुरुओं के चरणों में। और कहा प्रभु इस संबंध को सदा सदा के लिए लोग याद रखें, मैं यहां एक मस्जिदाकार मंदिर बनाना चाहता हूं। आज भी वो मंदिर हूबहू पूरा का पूरा वैसे खड़ा है। बाहर से देखोगे तो 4 मीनार, गुंबज, मस्जिद लगता है। भीतर राधा कृष्ण युगल स्वरूप, यानी एक तन दो देही वाला स्वरूप जो है, राधा कृष्ण के 2 मुख जुड़े हुए और शरीर नीचे से एक, वो सुंदर प्रतिमा उस समय की विराजमान। बीच में राम लक्ष्मण जी, जानकी जी और साथ में बलराम जी। ये विग्रह जहांगीर के समय वहां पर स्थापित हुए 525 वर्ष पहले। और जैसे मस्जिद के पास वजू का कुआं होता है, ऐसे ही मंदिर के पास वो वजू का वैसा ही कुआं और परिक्रमा इत्यादि बना करके, तुलसी की क्यारी इतनी बड़ी वो भी जहांगीर ने बनवाई, जो आज तक है वहां चल रही। उसी में तुलसी बोई जाती है जो ठाकुर जी को अर्पित होती है। इस प्रकार जहांगीर के साथ भगवान नारायण जी का वो व्यवहार जो है वो संपन्न हुआ है। और
वो जो स्थान था वो भी नाथों के कब्जे में था। बिल्कुल जो लीला पयहारी जी ने करी वही लीला भगवान दास जी ने करी। जैसे ही उन्होंने आकर के वहां धूना रमाया तो नाथ डंडा लेकर के खड़े हो गए, उसको भी गधा बनाया। वही वाली लीला गुरु चेला ने करी। खैर वो धूना लगा करके जब बैठे तो वो डंडे लेकर के आ गए। काओ बैरागी हट यहां से, उठा अपना धुआं। जो गाली गलोच करने लगे, धुआं उठा यहां से, क्या धूना लेकर के बैठ गए? कहा अच्छा यहां धूना नहीं लगा सकते, अरे ये नाथों का स्थान है, चले जाओ यहां से, भाग जाओ, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। भगवान दास जी ने ऐसे करके अपनी जो कपड़ा ओढ़ा था ना उसकी ऐसे झोली बनाई और अपने हाथों से आग उठा करके धूने की झोली भरने लगे। कपड़ा जल नहीं रहा और वो झोली में के सारी की सारी धूने की अग्नि को लेकर के ऐसे पोटली बना करके चलने लगे। तो वो तुरंत वो नाथों का जो महंत था वो चरणों में गिर गया। कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, अब यहां से आप नहीं, यहां से हम जाएंगे। तो करीब 5-7 किलोमीटर नहर के किनारे, अप्रबार द्वाब जो नहर है उसके किनारे धमराई नाम का एक स्थान है, छोटा सा, आज भी है। वो नाथ वहां चले गए और वो पुंडोरी की जो गद्दी है वो भगवान दास जी को उन्होंने अर्पित कर दी है। उस समय अपना दावा वहां से छोड़ दिया। तब भगवान दास जी ने भी एक वचन दिया कि आपने अगर हमें इतना मान दिया है इस समय, तो एक मान हम भी आपको देंगे। जब भी यहाँ किसी महंत का राज तिलक होगा तो पहला तिलक आपके धमराई स्थान से आएगा। और नाथों की जो नीचे से गोल ऊपर से कोनेदार टोपी होती है, वह टोपी आज भी हमारी गुरगद्दी पर पहले चढ़ती है। पहला तिलक, पहली टोपी वहीं से नाथों के डेरे से आती है और तब महंताई होती है। इस प्रकार वो स्थान प्रतिष्ठित हुआ। और फिर नारायण दास जी महाराज प्रथम गुरु के रूप, द्वितीय गुरु के रूप में भगवान दास जी महाराज ने बड़ी परीक्षा ली। इतना सब करने के बाद एक दिन भगवान दास जी ने कहा, नारायण साधना का पक्ष मजबूत हो गया, साधना का रंग आपने रस देख लिया, अब आप चाहो तो गृहस्थी में चले जाओ, अब संसार में चले जाओ। तो नारायण दास जी ने बड़ी प्यारी बात कही, मुझे तो बहुत छूती है। कहा गुरुदेव एक बात बताओ, वमन करने के बाद या विष्ठा करने के बाद कोई पीछे मुड़ के देखता है? कहा नहीं। तो बोले संसार का मैं भी, विषयों का मैं भी वैसे ही त्याग कर चुका हूं जैसे कोई वमन का अथवा विष्ठा का त्याग करता है, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने उसी समय गुरुगद्दी पर समझा कि तू योग्य है। गुरुगद्दी बाबा महेशदास जी, देखो यहां समझने वाली बात है, नारायण दास जी को गुरुदेव ने गद्दी पर नहीं बिठाया, वो बिना निर्णय किए शांत हो गए। दोनों गुरु भाई, बड़े थे महेशदास जी, छोटे थे नारायण दास जी, दोनों में अब बहस हुई। वो कहें आप बड़े हो आप बैठो, नहीं नहीं बोले मुझे तो भजन करना है, मैं नहीं बैठूंगा। महेशदास जी बड़े विरक्त थे, बड़े विरक्त। तो एक दिन नारायण दास जी बैठे थे, उन्होंने पीछे से ऐसे पकड़ा और जबरदस्ती गद्दी पर बिठा दिया और टिक्का लगा दिया, चलो छुट्टी कर दी। नारायण दास जी ने उस समय बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ा, एक दोहा पढ़ा, अब तिलक तो हो ही गया। कहा पूजा कियो ना तप कियो और कियो ना हरि को जाप, पूजा कियो ना तप कियो और कियो ना हरि को जाप, नारायण महंती गल पड़ी पूर्व जन्म के पाप। ये महंती जिसके लिए लोग तरसते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े। कहा ये पूर्व जन्म का कोई पाप था जो मुझे महंत बनना पड़ गया है। कहाँ भजन और कहाँ लोगों के झंझट। महाराज ये टूटी खराब है महाराज, रोटी चे नाश्ते की बनेगा महाराज, आज भोग की लगेगा महाराज, ये महाराज पानी नहीं आ रहा महाराज, फ्लश रुक गई है महाराज, ये है महंती है। तो ऐसे ऐसे केस जो हैं सुनने पड़ते हैं महंत बनकर के। कोई भी जो महंत है वो अच्छा जानता है। तो ठाकुर जी की कृपा से महेशदास जी महाराज, तो नारायण दास जी ने महेशदास जी के चरण पकड़ लिए। कहा गुरु भाई बहुत लोग यहाँ आएंगे अपनी कामनाएं लेकर के, अपनी समस्याएं लेकर के, अपने प्रश्न लेकर के। अब ये स्थान प्रतिष्ठित हो गया है और मुझमें सामर्थ्य नहीं है कि मैं सबका समाधान कर सकूं। बाबा महेशदास जी ने कहा तुम गद्दी संभालो, भजन करो, जो भी आएगा जिज्ञासु पिपासु वो मेरे पास आएगा, उनकी शंकाओं का, उनकी इच्छाओं का समाधान मैं करूंगा। नारायण दास जी ने कहा आप हकदार थे पर आपने सारा हक मुझे दिया, मैं भी एक यहां आज वचन करता हूं, सबसे पहले जो भी पिंडोरी धाम में यात्री आएगा वो पहले आपके दर्शन अगर करेगा तो ही उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी, अन्यथा
उसकी यात्रा पूर्ण नहीं माने। आज श्री पिंडोरी धाम का नियम है, कोई भी जावे तो सबसे पहले बाबा महेशदास जी की ही समाधि पर नमन करना पड़ता है, तब उसको भीतर प्रवेश की आज्ञा मिलती है। जो भी मन्नत होती है, कामनाएं होती हैं लोगों की, सैकड़ों लोग रोज वहां नारियल हाथ में लेकर के मन्नत मांगते हैं, और मेरे को नहीं लगता कि कोई आज तक वहां से निराश लौटा हो। कितनी माताओं की गोदी में पुत्र आए, कितने बेरोजगार लोग काम लगे, मतलब कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, पाखंड नहीं है। और उस दिव्य धाम का दर्शन करके और उसके बाद अब वहां एक एक करते बड़े, मैंने पत्रिका के अंदर जिन लोगों के यहाँ पत्रिका आती है उन्होंने पढ़ा होगा, विस्तार पूर्वक सारा लिखने का प्रयास किया। और पिछले अंक में पूज्य गुरुदेव के साथ, अपने गुरुदेव के साथ जो मुझे अनुभव मिले उन सब का मैंने व्यक्तिगत उल्लेख किया, और पहली बार किया उसका उल्लेख। थोड़ा क्रम उसका गलत हो गया है, आपको पढ़ते पढ़ते लगा होगा कि कुछ समझ नहीं आया, एकदम वो छापने वाले ने गलती कर दी, तो अगली पत्रिका में मैं वो अंश दोबारा छुपवाऊंगा, उसको एक बार रिपीट कर दूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। आज आपके बीच बैठ करके हरि चर्चा, नाम चर्चा, कथा, कीर्तन जो कुछ है, ये पूज्य गुरुदेव ने अपने अंतिम समय जो प्रसाद दिया, आखिरी दिन जीवन लीला में जो प्रसाद दिया, ये केवल उसी कृपा का फल है। अपना कोई इरादा नहीं था, अपना कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं था, अपनी ऐसी कोई योजना नहीं थी कि भगवान नाम का सहारा लेकर के हम इस प्रकार, कथा कीर्तन का सहारा लेकर के इस प्रकार हम ठाकुर जी के भक्तों की कुछ सेवा कर पाएंगे। ये मेरे पूज्य गुरुदेव की इच्छा थी। समय रहा तो फिर कभी आगे और विस्तार से चर्चाएं करेंगे। पूज्य गुरुदेव के जीवन में ये तो चलो इतिहास की सुनी सुनाई बातें, लेकिन पूज्य गुरुदेव के जीवन को अपने बचपन में, क्योंकि मैं तो केवल 12 वर्ष का था जब महाराज श्री शांत हो गए, लेकिन उन 12 वर्षों में भी ऐसी ऐसी दिव्य लीलाओं का हमने दर्शन किया जो जीवन में कभी भूलती नहीं है। नहीं तो कहां 35-37 वर्ष पुरानी बातें कहां याद रहती हैं, लेकिन एक एक दिन मुझे याद है, एक एक पल मुझे याद है, एक एक दृश्य मुझे याद है, मैं भूल नहीं पाता। 4वीं-5वीं में पढ़ते हुए दरबार के बाहर मैदान, वहां गाय लेकर के चराते रहना, पूज्य गुरुदेव की खिड़की सामने जहां वो भोजन करते थे शाम को, और हाथ धोते समय उनकी नजर पड़ती थी मेरे ऊपर। वो खिड़की में खड़े होकर के हाथ धोते थे तो नजर पड़ती थी। मेरे पिताजी अक्सर उनको भोजन कराने के लिए बैठा करते थे बुढ़ापे की अवस्था में, तो वो 1 घंटा लगभग लगता था भोजन में, तो वहीं से वो इशारा करके पूछते थे, ये अपना बालक गाय चरा रहा है? तो मीठे चावल का दोना भर के भेज देना, अपनी वो शीत प्रसादी, शायद यही थोड़ा बहुत आप लोगों को सुख दे जाती है, अपना कुछ नहीं है, वो इस शीत प्रसादी आप लोगों को यहाँ बुलाती है, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं। तो फिर कभी समय रहा तो विस्तार से और चर्चाएं करेंगे। संतों की महिमा